फीमेल पेल्विक स्कैन करते हुए यूट्रस ओरिएंटेशन के बारे में कंफ्यूज होना एक आम सी बात है। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये रिट्रोवर्टेड है या एंटीवर्टेड, लेकिन असल कंफ्यूजन ये नहीं होती। असल कंफ्यूजन ये होती है कि देखना कहाँ से है और रेफरेंस क्या लेना है। इस वीडियो में हम यूट्राइन ओरिएंटेशन पर बात करेंगे और देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड पर इसे कैसे डायग्नोज करना है, और आखिर में हम बात करेंगे कि इसका मालूम होना जरूरी क्यों है। आमतौर पर 4 यूट्राइन पोजीशंस होती हैं: एंटीवर्टेड, रिट्रोवर्टेड, एंटीफ्लेक्स, रिट्रोफ्लेक्स्ड। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूट्राइन ओरिएंटेशन का रेफरेंस हमेशा यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब जो भी यूट्रस ब्लैडर की तरफ होगी उसे हम इंटीरियर कहेंगे, और जो ब्लैडर से दूर पीछे होगी उसे हम पोस्टीरियर कहेंगे। अब हमें यूट्रस के जिन पार्ट्स पर तवज्जो देनी होती है वो होते हैं सर्विक्स, बॉडी और फंडस, क्योंकि अब हमने सिर्फ यही देखना है कि फंडस किस तरफ मुड़ी हुई है और बॉडी और सर्विक्स के दरमियान कोई कर्व है या नहीं। सबसे पहले हम एंटीवर्टेड यूट्रस पर बात करेंगे। एंटीवर्टेड यूट्रस का मतलब है सर्वैक्स ब्लैडर की तरफ झुकी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि यूट्रस सीधी है, सिर्फ इतना कि वो एंटीरियर साइड पर है। जब हम अल्ट्रासाउंड पर देखते हैं तो फंडस ब्लैडर की तरफ मुड़ी हुई होती है, इंटीरियर साइड पर होती है। और सबसे अहम पॉइंट, सर्वैक्स और फंडस बिल्कुल सीधी लाइन में होती है। सर्वैक्स और बॉडी के दरमियान कोई कर्व नहीं होता। अब जो नेक्स्ट पोजीशन है वो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स यूट्राइन ओरिएंटेशन। ये कंफ्यूज कर देती है। एंटीवर्टेड का मतलब था यूट्रस ब्लैडर की तरफ है, एंटीफ्लेक्स का मतलब है यूट्राइन बॉडी सर्वैक्स पे आगे की तरफ मुड़ गई है। सर्वैक्स और यूट्राइन बॉडी के दरमियान कर्व है, यानी यूट्रस ब्लैडर की तरफ मुड़ी हुई भी है और यूट्राइन बॉडी और सर्वैक्स के दरमियान कर्व भी है। जब हम अल्ट्रासाउंड पर देखते हैं तो बॉडी क्लियरली दिखती है। बॉडी सर्वैक्स पर एंगल बनाकर आगे की तरफ जाती है, फंडस ब्लैडर की बहुत करीब होती है और एंडोमेट्रियम में भी हल्का सा कर्व नजर आता है। अब जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है रिट्रोवर्टेड यूट्रस। रिट्रोवर्टेड यूट्रस का मतलब है कि यूट्रस का झुकाव ब्लैडर से पीछे पोस्टीरियर साइड पर सैक्रम की तरफ है, यानी यूट्राइन फंडस यूरिनरी ब्लैडर से दूर है। अब हम इसकी फोर्थ और लास्ट ओरिएंटेशन पर बात करेंगे, जो है रिट्रोवर्टेड रिट्रोफ्लेक्स्ड। इस पोजीशन में यूट्रस पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर साइड पर होती है और यूट्राइन बॉडी और सर्वैक्स के दरमियान एक कर्व भी होता है। और जब हम अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्रियम को देखते हैं तो एंडोमेट्रियम में भी हमें कर्व नजर आता है। तो ये थी 4 यूट्राइन ओरिएंटेशंस। अगर यूट्रस का झुकाव ब्लैडर की तरफ होगा तो एंटीवर्टेड यूट्रस होगी। अगर यूट्रस एंटीवर्टेड है और इसकी बॉडी और सर्विक्स के दरमियान कर्व है तो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस होगी। और अगर यूट्रस ब्लैडर से पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर साइड पर है तो ये एक रिट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस होगी। अगर यूट्रस रिट्रोफ्लेक्स्ड है और इसकी यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स के दरमियान एक कर्व भी है तो ये रिट्रोवर्टेड रिट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस होगी। यानी अगर हम ब्लैडर पर, सर्विक्स पर, यूट्राइन बॉडी और फंडस पर फोकस करेंगे तो हमें यूट्राइन ओरिएंटेशन खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। लास्ट पे हम बात करेंगे कि यूट्राइन ओरिएंटेशन मालूम करना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसमें हमें यूट्राइन पोजीशन या यूट्राइन ओरिएंटेशन मालूम होनी चाहिए, जैसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस रिप्लेसमेंट के लिए, इसके अलावा फॉल्स पैथोलॉजी से बचने के लिए, प्रेगनेंसी की लोकेशन मालूम करने के लिए।